संत ऑगस्टाइन एक महान दार्शनिक, थियोलॉजियन, धर्मशास्त्री और चर्च के पिता का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में हुआ और उनकी मृत्यु 430 ईस्वी में हुई। उनका जीवन और चिंतन आज भी समाज और धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऑगस्टाइन ने अपने विचारों में आत्मा, ईश्वर और मानवता के संबंध को गहराई से समझा। वे मानते थे कि विश्वास और तर्क एक दूसरे के पूरक हैं। वे हिप्पो के बिशप थे, चर्च के लैटिन फादर में से एक और शायद सेंट पॉल के बाद सबसे महत्वपूर्ण ईसाई विचारक थे। ऑगस्टाइन ने शास्त्रीय विचारों को ईसाई शिक्षण में ढालकर बहुत शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव वाली एक धार्मिक प्रणाली बनाई। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने मसीही धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उस समय के रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करती है। ऑगस्टाइन का तर्क था कि रोमन धर्म और संस्कृति परम सत्य की अनुपस्थिति में ईश्वरीय नगरी से अलगाव के कारण गिर गई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शांति और सुरक्षा केवल ईश्वर के साथ संबंध से ही प्राप्त होती है। इस पुस्तक की संरचना 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पहले भाग में वे उन मिथकों का निराकरण करते हैं जो यह बताते हैं कि रोमन संस्कृति के पतन का कारण मसीही धर्म है। दूसरे भाग में ऑगस्टाइन एक नए शहर की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जो ईश्वर के आदेश पर काम करता है। यह शहर मानवता की पूर्णता और उद्धार के लिए मार्ग दर्शाता है। ऑगस्टाइन की पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड एक महत्वपूर्ण थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कृति है जिसे 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह पुस्तक रोमन साम्राज्य के पतन के संदर्भ में लिखी गई, जब ईसाई धर्म एक नई ताकत के रूप में उभर रहा था। ऑगस्टाइन ने इस पुस्तक में मानवता के इतिहास, नैतिकता, राज्य और ईश्वर के बीच संबंध और चर्च की भूमिका पर विचार किया है। यहां इस पुस्तक का सारांश प्रस्तुत किया गया है। द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की शुरुआत 410 ईस्वी में होती है, जब रोम शहर को गल्स और विसिगोथ्स द्वारा लूट लिया गया। इस घटना ने ईसाई समुदाय के बीच निराशा और शंका का माहौल पैदा किया। कई चिंतक इसे ईसाई धर्म के खिलाफ एक तर्क के रूप में देख रहे थे कि ईश्वर ने रोमन लोगों को दंडित किया है। ऑगस्टाइन ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस पुस्तक को लिखा। ईश्वर और इतिहास। ऑगस्टाइन का पहला बिंदु यह है कि इतिहास में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। रोमन साम्राज्य का पतन। ऑगस्टाइन यह बताते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन केवल ईसाई धर्म की वजह से नहीं हुआ। उसने रोमन संस्कृति की नैतिक गिरावट और भ्रष्टाचार को भी जिम्मेदार ठहराया। रोम की हार केवल भौतिक शक्ति की हार नहीं थी, बल्कि यह मानवता की नैतिकता की हार थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर का शहर कभी भी नष्ट नहीं होगा, जबकि पृथ्वी का शहर अंततः नष्ट हो जाएगा। नैतिकता और राज्य। ऑगस्टाइन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय और सार्वजनिक भलाई होना चाहिए। वह मानते हैं कि बिना ईश्वर के अनुपालन के राज्य का कोई उद्देश्य नहीं होता। ईश्वर के आदेश का पालन करना ही सच्चे शासन का आधार है। चैरिटी और समाज पुस्तक में चैरिटी या दया के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ऑगस्टाइन मानते हैं कि ईसाई मूल्यों का पालन करते हुए समाज में सहिष्णुता और प्रेम की भावना का विकास होना चाहिए। चैरिटी न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अंत और यथार्थता। ऑगस्टाइन अंत में यह बताते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन एक अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चे विश्वासियों को हमेशा ईश्वर के पास लौटना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार ऑगस्टाइन की कृति द सिटी ऑफ गॉड केवल ईसाई समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए संपूर्णता और नैतिकता की खोज में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक न केवल ईश्वर और सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शांति और स्थिरता केवल ईश्वर की शरण में हो सकती है। द सिटी ऑफ गॉड एक महान तर्क है जो मनुष्य की खोज और उसकी स्थायी नैतिकता की आवश्यकता को उजागर करता है। ऑगस्टाइन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सच्चा मानवता का मार्ग केवल गॉड के शहर की ओर जाने वाला है। ऑगस्टाइन का दार्शनिक चिंतन मानवता की गहरी समझ को प्रस्तुत करता है। उनका मानना था कि बाह्य स्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक जीवन। उन्होंने आत्मा की खोज, नैतिकता और ईश्वर की सही पहचान को महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार ईश्वर की उपस्थिति से ही
व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। संत ऑगस्टाइन का चिंतन मनुष्य की पीड़ा, उद्धार और ईश्वर के प्रति समर्पण के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। उनकी शिक्षाओं का आधुनिक युग में भी गहरा प्रभाव पड़ा है। द सिटी ऑफ गॉड केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक दार्शनिक मार्गदर्शिका भी है, जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने में सहायक है। अंततः ऑगस्टाइन की विचारधारा हमें यह सिखाती है कि धर्म और दर्शन का एकीकरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी गहन सोच और अपार योगदान ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक बना दिया। उनके विचार आज भी हमारे समाज के नैतिक और दार्शनिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।